बात इस वक्त की एक और अहम खबर की कर लेंगे। बड़ी खबर सामने आ रही है। रूस ने दी अमेरिका और नेटो को खुलेआम धमकी। रूस ने कहा धैर्य की परीक्षा न ले पश्चिमी देश। रूस ने पश्चिमी देशों पर लगाया है यूक्रेन को उकसाने का आरोप और इसी उकसावे की कार्रवाई पर रूस ने अमेरिका और साथ साथ नेटो देशों को खुलेआम धमकी दी है और कहा है कि हमारे पेशेंस को टेस्ट ना करें, धैर्य की परीक्षा न ले पश्चिमी देश। रूस ने पश्चिमी देशों पर यूक्रेन को उकसाने का आरोप लगाया। पश्चिमी देश खुलेआम यूक्रेन से कह रहे हैं कि रूस पर हमला करो, उन हथियारों से जो नेटो देशों से मिले हैं। यूक्रेन ने इसे एक्शन के लिए एक गाइड मान लिया है। पिछले कुछ हफ्तों में यूक्रेनी फौज ने बॉर्डर के पास गोलीबारी की, जिससे लोग मारे गए और तबाही हुई। यूक्रेन की फौज की इस क्रिमिनल एक्टिविटी का जवाब दिए बिना नहीं रहा जा सकता। यूक्रेन और पश्चिमी देशों को रूसी रक्षा मंत्रालय के बयान को गंभीरता से लेना चाहिए कि अगर यूक्रेन को रूसी इलाकों पर हमले के लिए उकसाया गया तो रूस उसका कड़ा जवाब देगा। और इसी बीच में एक और बड़ी खबर यह है कि पोलैंड 1 मई से एक बहुत बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू करने जा रहा है। यानी पोलैंड की मिलिट्री एक्सरसाइज 1 महीने तक जारी रहेगी, जिसमें पोलैंड अपनी तैयारी दिखाएगा। ये मिलिट्री एक्सरसाइज शक्ति प्रदर्शन पोलैंड का आधुनिक हथियारों के साथ 1 महीने तक ये मिलिट्री एक्सरसाइज पोलैंड करने वाला है और 1 मई से इसकी शुरुआत होगी। एक तरफ रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। पोलैंड, जिसे अपने लिए सबसे बड़ा खतरा इस युद्ध के बीच महसूस हो रहा है, युद्ध के बीच वो करेगा बहुत बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज। 1 मई से पोलैंड की आधुनिक हथियारों के साथ ये मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू होगी और ये एक्सरसाइज 1 महीने तक चलेगी। तो 1 मई से पोलैंड मिलिट्री एक्सरसाइज करने वाला है। तो यह खबर इसलिए अहम हो जाती है क्योंकि पोलैंड वो मुल्क है जो यूक्रेन के साथ पहले दिन से कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और रूस की आंखों में सबसे ज्यादा खटक रहा है। ऐसे में पोलैंड की आर्मी बहुत बड़ी एक्सरसाइज शुरू करने जा रही है। 1 मई से आर्मी की एक्सरसाइज की शुरुआत होगी। पोलैंड जो है 1 मई से इसकी शुरुआत करने वाला है। पूरे पोलैंड में 1 महीने तक चलेगी ये आर्मी एक्सरसाइज। 1 मई से शुरू होगी और 1 महीने तक चलेगी। घातक हथियारों के साथ पोलैंड के जवान युद्धाभ्यास करेंगे। इसमें उत्तरी और दक्षिणी पोलैंड के इलाकों पर ज्यादा फोकस रहेगा। इस युद्धाभ्यास में नाटो जवानों के साथ तालमेल बढ़ाने पर भी जोर रहेगा इस युद्धाभ्यास में। तो ये खबर अहम है, ये एक्सरसाइज अहम है कि 1 मई से शुरुआत होगी एक्सरसाइज की और चलेगी कब तक, तो 1 महीने तक। और इसमें नाटो के सैनिकों के साथ तालमेल बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। घातक हथियार होंगे। पोलैंड की ये वॉर ड्रिल यानी पोलैंड की आर्मी की एक्सरसाइज कहां पर और इसके पीछे की वजह क्या है, क्यों ये होने जा रही है, एक बार जरा आपको बिग वॉल ग्राफिक के जरिए समझा देते हैं। मैप आपको दिखाने जा रहे हैं जिसमें आप अभी पोलैंड की सिचुएशन, पोलैंड की स्थिति को आप समझ पाएंगे। ये है पोलैंड। अब देखिए लगातार ये है यूक्रेन, बॉर्डर से सटता हुआ ये इलाका और जाहिर बात है कि रूस का फोकस पोलैंड पर भी है, इसीलिए पोलैंड की ये तैयारी है। पोलैंड का फोकस अपना जो नदर्न और जो ईस्टर्न इलाका है उस पर रह रहा है और इसमें आप ये देख सकते हैं कि जो पोलैंड का बॉर्डर है, एक तरफ यहां पर देखिए ये है पोलैंड का बॉर्डर और इसमें आपको नजर आ रहा है बेलारूस साथ में। बेलारूस जो कि रूस के साथ खड़ा हुआ है। रूस और बेलारूस साथ में मिलकर यूक्रेन पर हमला कर रहे हैं और पोलैंड का बॉर्डर यूक्रेन और बेलारूस से साथ में लगता है। तो बेलारूस जो है वो पोलैंड के लिए खतरा बना हुआ है और इसकी जमीन का जो इस्तेमाल है वो यूक्रेन पर हमले के लिए हो रहा है, यानी बेलारूस की जमीन का। वहीं यूक्रेन भी मौजूद है जहां पर युद्ध छिड़ा हुआ है। अब सिचुएशन यूक्रेन में इतनी ज्यादा टेंस है। एक तरफ बाल्टिक सी आप देखेंगे, बाल्टिक सी ऊपर की तरफ यहां पर भी एक्सरसाइज लगातार हो रही है। ये वो इलाका है जहां से रूस बात बिगड़ने पर पोलैंड पर डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट हमला कर सकता है। इसीलिए पोलैंड घिरा कैसे है और पोलैंड के लिए मुश्किल इसीलिए है क्योंकि ये है बाल्टिक सी, ये है बेलारूस और रूस साथ में खड़े और यूक्रेन जहां पर युद्ध चल रहा है। ये एक बहुत बड़ी वजह है कि पोलैंड अपनी तैयारी कर रहा है। 1 मई से शुरू होगी ये वॉर एक्सरसाइज, 1 महीने तक चलेगी, जिसमें नेटो सैनिकों के साथ कैसे समन्वय बनाना है इस वॉर ड्रिल में इसकी एक्सरसाइज की जाएगी।
तो पूर्णिमा आपको बता रही थी कि पोलैंड के किन किन इलाकों में युद्धाभ्यास होने वाला है और वो इलाके कैसे अहम हैं कि आसपास किन किन देश से उनके बॉर्डर लगते हैं। तो लेकिन आखिर रूस पोलैंड पर हमला क्यों कर सकता है, ये भी समझ लीजिए, ये भी समझने की बात है। सबसे बड़ी वजह है कि पोलैंड नाटो सैन्य संगठन का सदस्य है और यूक्रेन को जो भी सैन्य मदद पहुंच रही है वो पोलैंड के रास्ते ही पहुंच रही है। इतना ही नहीं, युद्ध के लिए यूक्रेन को पोलैंड अपने टैंक भी भेज रहा है। इसके अलावा पोलैंड युद्ध से छिपकर भागे लोगों का सुरक्षित ठिकाना भी बना हुआ है। यह वजह है कि हमला हो सकता है उस पर। और दूसरी ओर पोलैंड खुद भी यूक्रेन को हथियार दे रहा है। यही पोलैंड है जो रूस को G20 से निकालने का समर्थन कर चुका है और रूस के राजनयिकों को अपने देश से निकाल चुका है। ये सारी वजह हैं जिसके वजह से पोलैंड पर हमला हो सकता है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।